बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आतिफ़ इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग हार्डवेयर यानी वो तमाम डिवाइसेस जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का हिस्सा होती हैं उनके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हमारे पास है बारकोड रीडर या हम इसको बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। इसका सिर्फ ये काम है कि हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लगे बारकोड्स होते हैं ये उनको रीड करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर को फ्राहम करता है। अब ये बारकोड्स क्या हैं या इनके क्या एग्ज़ाम हैं, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ये डिवाइस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बारकोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी कुछ इकसाम हैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए हमने इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें एक टेक्नोलॉजी है और दूसरी हाउसिंग है। टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंदर हमारे पास 6 किस्म के स्कैनर्स आते हैं, जिसमें कोड, कोडलेस और 1D, 2D, लेज़र और इसी तरह से CCD या LED शामिल हैं। कोड टाइप के जितने भी स्कैनर्स हैं ये वायर के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी जब हमने इनको अपने सिस्टम के साथ अटैच करना होता है तो इसका जो USB कनेक्टर है वो हम अपने सिस्टम की USB पोर्ट में लगा देते हैं और ये काम करना शुरू कर देता है। जबकि कोडलेस ये बिल्कुल कोड के ऑपोजिट डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हमने इसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करना होता है तो हमें किसी भी किस्म की वायर की बजाय वायरलेसली हम अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। 1D टाइप के जो स्कैनर्स हैं ये 1 डायमेंशन बारकोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह से 2D ये 2 डायमेंशन बारकोड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेज़र टाइप के जो स्कैनर्स हैं इनके अंदर लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इनके अंदर से लाइट का एक बीम निकल रहा होता है, तो जब हम अपने बारकोड्स को उस बीम के सामने करते हैं तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। CCD या LED इस किस्म के स्कैनर्स के ऊपर फोटोडायोड्स लगे होते हैं जो कि हमारे बारकोड्स को रीड करवाते हैं। अब लेज़र और CCD के स्कैनर्स में एक नुमाया फ़र्क ये है कि लेज़र टाइप के स्कैनर्स बारकोड्स को ऑलमोस्ट 20 इंचज़ के डिस्टेंस से भी रीड कर लेते हैं, जबकि CCD के अंदर हमें अपने बारकोड्स को स्कैनर्स के बिल्कुल करीब लाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक अहम बात यह है कि एक स्कैनर के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे किसी एक स्कैनर के अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी है तो उसमें यह भी मुमकिन है कि वो 1 डायमेंशन के और 2 डायमेंशन के बारकोड्स को भी रीड कर ले। अब सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारे पास 4 किस्म के स्कैनर्स हैं, जिसमें ओमनी डायरेक्शनल, फिक्स्ड, वेरिएबल और मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। ओमनी डायरेक्शनल इसमें मल्टीपल एंगल से लाइट्स के बीम निकल रहे होते हैं, यानी अगर हम अपने बारकोड्स को किसी भी एंगल से इनके सामने करें तो ये फ़ौरन उनको रीड कर लेते हैं। फिक्स्ड इस स्कैनर्स की कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं कि हम इनको अपने काउंटर्स के अंदर जो है वो फिक्स करवा लेते हैं। वेरिएबल जैसे कि ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इनको हम अपने हैंड्स वगैरह में वेयर कर लेते हैं, और ये दूसरे स्कैनर्स की निस्बत जो है वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं, जिनको आमतौर पे वेयर हाउसेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटर्स ये ना सिर्फ स्कैनर का काम करते हैं बल्कि इनके अंदर बाकायदा तौर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नतीजतन हम इसे अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर सकते हैं और अगर कोई इन्वेंटरी की अपडेट्स हैं तो वो हम इसी मोबाइल कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो बआसानी कर सकते हैं। इनके अलावा मज़ीद हमारे पास 4 किस्म की डिवाइसेस हैं: कैश पूल डिस्प्ले, रिसीप्ट थर्मल प्रिंटर, वेइंग स्केल और कैश ड्रॉअर। कैश पूल डिस्प्ले इसके ज़रिए हम अपने कस्टमर्स को वेलकम मैसेज और उनकी जो बिल की इन्फॉर्मेशन है वो लाइव डिस्प्ले करवा सकते हैं। रिसीप्ट या थर्मल प्रिंटर ये बिल्स की रिसीप्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि हमें जब कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो ये ऑटोमेटिकली बिल को जनरेट कर देता है। वेइंग स्केल जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्राइसेस केजी के लिहाज से डिफ़ाइन की जाती हैं और डे बाय डे उनमें जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। तो इस स्केल के ज़रिए से हम आइटम के वज़न के लिहाज से बारकोड्स को जनरेट करवाते हैं, जो हमारा सिस्टम बआसानी उसको रीड कर लेता है। कैश ड्रॉअर ये कैश रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमारे रिसीप्ट प्रिंटर के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। तो जब भी हमारा रिसीप्ट प्रिंटर किसी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने पे बिल जनरेट करता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये कैश ड्रॉअर भी ओपन हो जाती है। उनके अलावा मज़ीद 4 डिवाइसेस लेबल प्रिंटर, की मैपर, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और टच मॉनिटर। लेबल प्रिंटर ये बारकोड्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर पहले से बारकोड्स नहीं लगे होते हैं तो हम अपने ख़ुद के बारकोड्स को डिज़ाइन करके इस लेबल प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। की मैपर ये हमारे कीबोर्ड्स के साथ कीज़ को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टास्क हम अपने कीबोर्ड्स के
2 या 3 बटन प्रेस करके करते हैं, वो स्की मैपर के सिंगल बटन प्रेस करने पे वो टास्क हम परफॉर्म करवा लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन, अगर कोई कस्टमर कैश की बजाय अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो हमें इस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को अपने इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए पहले हमें अपने किसी भी बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाना होता है। बैंक इस अकाउंट के साथ हमारी इस मशीन को लिंक कर देता है। तो जब कोई कस्टमर्स अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट करना चाहता है तो बैंक उनके अकाउंट से जो पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। याद रहे कि ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन हम अपने बैंक से भी हासिल कर सकते हैं और इसका सोल्यूशंस मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। टच मॉनिटर, इसके ज़रिए से हम अपनी पॉइंट ऑफ सेल की ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली इस मॉनिटर के ज़रिए से मुकम्मल कर लेते हैं और इसके लिए हमें अपने इन्वायरमेंट में माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ बुनियादी डिवाइसेस हैं जो हम अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मार्केट में अभी इन्हीं डिवाइसेस के आगे मज़ीद मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये रियल एनवायरनमेंट से ली गई 2 इमेजेस हैं। ऊपर वाली इमेजेस एक ग्रोसरी स्टोर की है जहाँ पे सिंगल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और नीचे वाली ये एक मॉल की इमेज है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल चेकआउट्स बने हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आप लोगों के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए किसी मॉल में जाके एक लाइव वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोग एक पूरा प्रोसेस देख सकेंगे किस तरीके से हम लोग जो है वो ये पूरी ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ये दोनों लेक्चर्स जो है वो कवर कर चुके होंगे और आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।